भगवान के 24 अवतार हैं। अवतार क्यों हुए? हर अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य है। भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ? धर्म की स्थापना करने के लिए। अच्छा, धर्म को क्या हुआ? धर्म जब परेशान होता है, जब धर्म की परिभाषाएं लोग अपने हिसाब से करके उसको प्रताड़ित करते हैं, तब धर्म की मर्यादा की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। क्या क्या किया भगवान कृष्ण ने, वो सब कुछ आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा। व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद भी जब शांति नहीं पाई, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था पर भगवान की कृपा से नारद बना, आप भागवत लिखेंगे तो शांति मिलेगी। व्यास जी ने जब भागवत लिखी तो शांति मिली। अच्छा, भागवत में क्या है? भगवान कृष्ण का पूरा चरित्र है। क्या चरित्र है भगवान कृष्ण के बारे में आप लोग जानते हैं ना? क्या क्या जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? कैसे थे भगवान? भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है, क्या वो आप लोग कर सकते हैं? उत्तर दो। भगवान राम ने जो किया है, क्या वो आप कर सकते हैं? उत्तर दो जोर से। हां, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो आप नहीं कर सकते, पर भगवान श्री राम ने जो किया है वो आप कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम का जो किया हुआ कार्य है वो हमें करना है, और भगवान श्री कृष्ण का जो कहा हुआ कार्य है वो हमें करना है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करना है, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो आप कर ही नहीं सकते। उन्होंने गिरिराज जी उठाए, तुम्हारे हिम्मत कहां गिरिराज जी उठाने की? भगवान ने आग पी ली, आग लगी जंगल में तो आग पी ली, लिखा है सब कुछ भागवत जी में। 6 दिन की आयु में पूतना को मार दिया भगवान श्री कृष्ण ने। जन्म लिया जेल में, और जेल में जन्म लेते ही पांव में वसुदेव जी की पांव की बेड़ियां खुल गईं और जेल से बाहर आ गए। जन्म लेते ही जेल से भाग गए। ये तुम्हारे वश का है? तो भगवान कृष्ण ने जो किया है वो आप कर ही नहीं सकते। जेल में जन्म लेना और जेल से भाग जाना और किसी को पता ना लगना, इतना सा मुंह खोल के इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखा देना, काली देह पर कूद जाना, कालिया नाग के ऊपर नाच लेना, आग पी लेना, एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, जो भगवान कृष्ण ने किया है क्या आप कर सकते हो? तुम्हें तो बस एक ही चीज दिखती है भगवान कृष्ण की, उन्होंने 16,108 विवाह किए, रास रचाए। भगवान रास क्यों रचाए वो सब हम सुनाते ही हैं कथा में। जब प्रसंग आएगा वो वाला तो वो समझाएंगे कि क्यों रचाया। अभी तो बस ये समझो कि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम कर नहीं सकते ना। मेरी मां माखन चोरी की भगवान ने, आज घुसो भला किसी के घर में चोरी माखन के लिए, सिर फोड़ देगा आदमी, है ना? माहौल ही नहीं है। भगवान ने वत्सासुर को मारा, अघासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, ऐसे ना कंस को मारा, कितने राक्षसों को मारा, तुम करके दिखाओ। तो कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम नहीं कर सकते, पर राम जी ने जो किया है, पिता की आज्ञा का पालन किया, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए, भाई से किस तरह का संबंध रखना चाहिए, राम जी ने जो जो किया है वो करना अच्छा है, वो कर सकते हैं, वो आसान है। राम की लीला आसान है,
कृष्ण की लीला कठिन है। राम लीला सही सरल है, कृष्ण लीला कठिन है। हाँ या ना? राम सरल है, राम सीधे हैं, कृष्ण टेढ़े हैं। राम बनना बहुत कठिन नहीं है, राम के आदर्शों पर चलना, राम के आदर्श कठिन नहीं है। आप चल सकते हैं, आपको माँ बाप की आज्ञा का पालन राम की तरह करना है। राम सत्य बोले, आप भी सत्य बोल सकते हैं। राम का बिल्कुल सीधा सीधा है सब कुछ, पर कृष्ण को समझने के लिए बहुत आपको खिचड़ी पकानी पड़ेगी। अब कृष्ण ने देखो, राम जी ने सारा काम सीधा किया, अब कृष्ण को जरा समझिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या टेढ़े काम किए। अर्जुन मैदान छोड़ के अर्जुन भाग रहे थे, मैं युद्ध नहीं करता, मेरे पितामह खड़े, गुरुजी खड़े। भगवान बोले खबरदार, युद्ध करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। अर्जुन तेरा, तू क्षत्रिय है ना, तेरा धर्म है युद्ध करना, युद्ध कर। अर्जुन को युद्ध कराने की प्रेरणा देने वाले श्री कृष्ण जब जरासंध से युद्ध करने का नंबर आया तो 17 बार तो जरासंध को हरा दिया, 18वीं बार खुद मैदान छोड़ के भाग गए। अब समझो कन्हैया को कैसे समझोगे? राम जी तो बिल्कुल सीधे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण न जो कहते हैं उसे भी समझने के लिए बहुत समझना पड़ता है। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैदान छोड़ के भागना गलत है, और खुद मैदान छोड़ के भाग गए। अब समझाओ जरा हमें, क्यों भाग गए? नाम पड़ गया रणछोड़, क्यों रण छोड़ दिया? क्या जरूरत थी? 17 बार मारे थे ना, 17 बार उसे पराजित किया ना जरासंध को, तो 18वीं बार मैदान छोड़ने की क्या जरूरत थी?